अब हम अगर आप इजाज़त दें तो कोई रैपिड फायर वगैरह की तरफ चलें। बिल्कुल। कुछ हमने सवालात आप लोगों के लिए बनाए हुए और शुरू कहाँ से करना है बताएं। आप बताएं। लेडीज में से कर ले। चलिए फिर सादिया अफजाल साहिबा से शुरू करते हैं। मैडम आप रेडी रहिएगा, ये कुछ सवालात आपके लिए हैं। अच्छा जी, अच्छा ये सवाल बड़ी टेंशन वाला है। पहला ही सवाल जो हमारे राइटर ने टेंशन वाला दे दिया, ऐसा टेंशन वाला लिख के दिया है। ईद पे क्यों टेंशन दे रहे हैं? हाँ, ईद पे कौन टेंशन देता खामो खा। अगर आपको इल्म हो जाए कि अगले 1 घंटे में दुनिया खत्म होने वाली है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? पार्टी करो और क्या करो। ये तो इनका जवाब है, इन्हीं से ले लें जवाब देके। ये कह रहे हैं पार्टी करो, पार्टी। लेकिन बिल्कुल आखिरी इख्तितामी मराहिल में फिर बंदे के पास यही रह जाता है कि इसको सबसे पहले फोन करेंगी, इसको सबसे पहले दुआ करें, अल्लाह अल्लाह करें। आपको पता दुनिया खत्म होने वाली है, टाइम हो गया, एक घंटा रह गया है, पार्टी क्यों करेंगे? हैं करेंगी क्या? लेकिन दुआ करूंगी। बस अच्छा, दुआ करेंगी बस। चले ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आपका पर्स चोरी हो गया। अच्छा, सारे सवाल मेरे से अभी पहले सारे आपका राउंड कर लेना। आप जीती है ना, उसके तोहफे में ये। आप पिछला राउंड आप जीती थी तो अब उसके तोहफे में सजा लग रही है ज्यादा मुझे। अगर आपका पर्स चोरी हो जाए, 2 अशखास ऐसी हैं जिन पर आपको शक है। हाँ। एक सियासतदान है, एक ब्यूरोक्रेट है। आपका ज्यादा शक किसकी तरफ जाएगा? ये मजेदार है। हिंट्स तो देना यार। नहीं, एक सियासतदान नाम लूंगा तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। सही जवाब कहता है पार्टी बताए। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसीलिए तो आपसे पूछा है। किसी भी पार्टी का हो सकता है अब तो। तो आपका शक ब्यूरोक्रेट या सियासतदान में से आपका ज्यादा शक किसकी तरफ होगा? अच्छा, ये पूछ रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैंने कहा नाम तो नहीं पूछ रहे ना, मैं इसलिए कह रही थी मुश्किल सवाल। नहीं अगली दफा शो भी ना आए। अगर पॉलिटिशियन अच्छा, के मैं पास बताऊं? गया तो वापस मिल जाएगा, ब्यूरोक्रेट मिलेगा नहीं। ब्यूरोक्रेट। अच्छा, ब्यूरोक्रेट। वजह हम हमेशा बात करते हैं भाई सियासतदान ये सियासतदान वो। मैं कहती हूँ कि मार्शल लॉ से भी ज्यादा नुकसान आपको इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने पहुंचाया है। मेरा म्यूजिक सीख रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट साथ। शायद बेहतरी आ जाए। वो जिस तरह अल्लाह करे वो सीख ले सारे तो फिर बेहतरी जरूर सिखाने की कोशिश की थी और ये उनकी नौकरी खतरे में पड़ी गई है क्योंकि वो टिकटॉक बना रहे थे अपना। वैसे अच्छा था भाई, एक उनको भी थोड़ा सा हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट हो जाती है, उनको भी हल्की लेकर फुल्की आते मौसीकी। अच्छा, सीरियस काम होता है। एक दिन के लिए जी जी आप सुबह उठी, जी। आपको एहसास हुआ कि नाउ आई एम अ मैन, अच्छा ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी, पहला काम आप क्या करेंगे? शेव। बहुत ही आपने हमारा तो बड़ा जबरदस्त जवाब पहला दिया। काम हमारे लिए वैसे बहुत इशारा किया। सबसे पहला यही होता है। I'll try to figure out what to wear. हाँ, ये तो मर्दों का मसला ही नहीं है। नहीं, मेरा 4 होगा। कलर होते हैं भाई, हमारे wardrobe मैंने में। होना है ना, ब्लैक का मैंने बनना है ना, मुझे पता है। 4 अपनी सिंपल से wardrobe- ब्लू, अपनी ब्लैक, wardrobe ग्रे, set करनी। ब्राउन, ये होगा। I'll 4 decide- कोट होंगे। नहीं, I'll decide what to wear. अच्छा अच्छा, अगर मालिक साहब एंकर ना होते तो तो दरवेश होता दरवेश थिएटर। हाँ, पता है ये भी जो पहले बात हो रही थी कि लाहौरी और फैसलाबादी। माय फादर इज फ्रॉम फैसलाबाद, Okay. तो वो थोड़ी सी हिस कभी कभी जुगत वाली है। तो वो चीजें मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, एक थिएटर शो बड़ा अच्छा कर सकते थे इस serious मैं personality के एडवर्टाइजिंग साथ। में होता इनका वैसे बचपन में शौक मैं था रात कि में मैं हूँ। स्कूल से जानता हूँ, तो इनका वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने का बड़ा शौक था। रिस्क लेने का हमेशा से शौक है। ये कहते थे मैं यही करना है। मेरे बड़े भाई ने समझाया कि ना करो, रहने दो। लेकिन आप फिर साफत में गए, ये भी उस काम से वहाँ भी यही वो करते बेचारा हैं। उसको- वहाँ भी यही मौत के करते कुएं में हैं। साइकिल वैसे ही मौत काम के है। कुएं में मोटरसाइकिल। अब वो आप अल्लाह जन्नत नसीब को खलीक रहमत करे कि अल्लाह खालिद वो अब नहीं रहा दुनिया में, तो अब तो समझाने वाला भी कोई नहीं रहा ना। अब तो पता नहीं हम क्या करेंगे। नहीं, मैं वैसे अगर वाकई ये ना होता तो मैं इसमें होता, एडवर्टाइजिंग में, क्रिएटिव में। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू आल्सो। सही, तो मुझे 2 ही प्रोफेशन पसंद है, या जर्नलिज्म या एडवर्टाइजमेंट। जबरदस्त। अच्छा जी, बस खत्म हो गए सवाल मुझसे। बस आखिरी सवाल है। अच्छा, शुक्र। आखिरी सवाल है हाँ जी। कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई शख्स बिल्कुल खुला डुल्ला झूठ बोल रहा हो, खुल कर बोल रहा हो, उस वक्त क्या फीलिंग आती है, क्या दिल चाह रहा होता है? अक्सर सामने बोल रहे हो तो आदत हो गई। हाँ, आदत हो गई अब तो ये। सीरियसली अब तो फर्क ही नहीं पड़ता, पता है झूठ बोल रहे हैं, क्या करें। उसे भी पता होता है कि उसे भी पता होता है, उसको पता नहीं होता है कि किसे और पता है? अब तो ज़ाहिर है ज़मीर कहते हैं ना, सबका है। जा- बाद में खुद कहते आई थिंक क्या देखने करें, वालों कहना को ही पड़ता पता है। होता है, जिस सबको दिन पता सच बोले उस दिन परेशानी हो जाती है। नहीं, और क्या मजे कह की रहे बात है हैं? अवैस और शिफा कि आपको शो के बाद कहते भी हैं क्या करें, करना पड़ता है। करना पड़ता है। उनको पता है। हाँ, ऑफ एयर कह देते हैं। हाँ, बिल्कुल और फिर आपको बताते हैं, ब्रेक में कहते हैं समझा करें ना, मजबूरी है, बिल्कुल। क्या करें। अब तो आदत होगी झूठ सुनने की। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन बस ये है, ये है। बिल्कुल अगले बिल्कुल। अगले जी मोहम्मद मालिक साहब, आप
की तरफ आते हैं। आमिर मतीन साहब अगर साफी ना होते तो क्या होते? हाँ चलिए ये तो अब ये तो पता चल प्लेट में मिल गए बॉल अब। ख्याल करिए जरा। शायद ख्याल करी शायद इंसान होता। राग लगा रहे होते हैं। उनके लिए तो राग लगा रहे होते भैया। हाँ वो तो कह रहे हैं शायद इंसान होते। शायद इंसान होते। उनका जवाब यहीं तक अच्छा महदूद हो अच्छा गया। बस आगे ये खत्म हो गया जवाब। अच्छा मुझे लगा अभी आएगा कुछ। इस जवाब पे आप कोई जवाब देना सर चाहेंगे? मैं मौका दे रही थी, मैं रुकी हुई थी, ये मुझे आगे करना है अब। नहीं मैंने इतना रुतबा मैं है अपने यार। अल्फाज वापस देता हूँ, ये मौत के कुएं में मौत अभी भी इन्होंने कोशिश तो यही की है। बदला लिया है। बदला लिए। अच्छा अगला अगर ये दो बंदे डूब रहे हों और आप एक शख्स को बचा सकते हो तो किसे बचाएंगे, इमरान खान या नवाज शरीफ? ओए होए। ओए गुड क्वेश्चन। ओहो हो। पूछेंगे स्विमिंग किसको आती मेरा है? ख्याल है इमरान खान को बचा लूंगा, बिकॉज नवाज शरीफ साहब डूब चुके हैं। हाँ सियासी तो अब थोड़ी सी बात आगे चली गई। गलबत गई। लेकिन आपको लगता है कभी उनके पास अभी डूबने का डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐसा मामला हो सकता है? पॉलिटिशियन कभी डूबता ही नहीं है वैसे, इसलिए दोनों को खतरा कोई नहीं है। अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस डोंट सिंक फॉरएवर, वो ठीक रहते हैं। दे विल बी देयर। डुबकियां खाते रहते हैं, टफ डूबते पैचेज आ नहीं गए। हैं। अच्छा जी, शेख रशीद को अगर आपने एक लफ्ज में एक्सप्लेन करना हो तो व्हाट वुड दैट वर्ड बी? फन। पर वो इतना फन ऐसा है वो। ये मुझे शेख रशीद की बात पसंद है, हमेशा बंदा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, एंड ही ब्रिंग्स हैप्पीनेस सीरियसली। मतलब कि आई डोंट थिंक कि आप शेख रशीद के पास गमगीन हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर है, गिफ्ट ऑफ गैप भी है, बात करनी भी आती है। हाँ फुलझड़ियाँ भी वो छोड़ते रहते हैं, जुमलेबाजी भी उनके पास है। एवरी संडे इज नॉट संडे। संडे केस बिहाइंड द केस। इस तरह के जुमले आते रहते हैं। सही। आसिफ जरदारी पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे बड़े सियासतदान हैं, हाँ नहीं? देखिए, आई थिंक सबसे ज्यादा वो बेस्ट निगोशिएटर है। आई डोंट नो क्या बेस्ट सियासतदान कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन आई थिंक ही इज द बेस्ट डील मेकर। अगर डोनाल्ड ट्रंप नून लीग के कायद होते तो आप किसे वोट देते, इमरान खान को या डोनाल्ड ट्रंप को? नून लीग ट्रम्प के अगेंस्ट तो जो भी होगा उसको वोट दूंगा। उसे डजंट मैटर दूसरी तरफ कौन है। ठीक है भाई। कभी हम बात कर रहे थे कि ट्रंप के जो हालात चल रहे हैं वो कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान में होना चाहिए था उसको। जिस तरह के उसने सही काम बात है। किए हैं उसको यहाँ पर बिल्कुल ही वुड बी द बेस्ट फिट। हाँ, मैं हम सारे ही शायद इकट्ठे थे, एक दफ़ा इमरान खान से मीटिंग चल रही थी जर्नलिस्टों के साथ, तो ट्रंप का जिक्र आ गया। अरे यार मैं उससे बात नहीं करता हूँ, बस मुझे लगता है वो मेरे जैसा ही है। जो है ना, कोई बात शायद मैं गलत कर दूंगा या वो गलत कर देगा। वो भी जज्बाती। तो वो उन्होंने ऑफ मतलब वो लगता था कि कैमरा बात ट्रंप कर और रहे वो थे। एक से हैं। तो यार लगता है वो मेरे टाइप का ही है। मेरे टाइम बहुत सारे लोगों को ही वैसे लगता है। बिल्कुल। असदुल्ला खान साहब जनाब। आपकी तरफ आते हैं। जी आइए। अच्छा, आप सुबह जागे हैं और आप आसिफ जरदारी बन चुके हैं, पहला काम क्या करेंगे आप? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मुझे क्या करने की जरूरत है? ये आपका जवाब है। अब आपका जवाब आ जाए। आई थिंक हिसाब किताब ही करूंगा कि हाँ आज कितने प्लस हो गए, कितने माइनस हो गए। हाँ यही आपको लगता यही है कि मेरा वो- ख्याल है कि देख लें आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, बाद में हमारा वाकई कोई जिम्मा नहीं है। फिर हमें मत कहिएगा कि ये सवाल इन्होंने कहा। कराची मत जाइएगा। हाँ